गाइस, तो फिर उसके बाद स्वेलिंग जो हमारा है उसका पल्सेटाइल नेचर कैसे देखते हैं। सो पल्सेटाइल होता क्यों है, अगर वो अराइज किया है आर्टरी से, जैसे एक्सपेंसाइल पल्सेशन, या फिर बहुत क्लोज है आर्टरी के, जैसे ट्रांसमिटेड पल्सेशन। ठीक है, जो आर्टरी से अराइज किया वह एक्सपेंसाइल होता है, जो उसके बहुत क्लोज है वो ट्रांसमिटेड होता है ना। बहुत वैस्कुलर है, जैसे टेलेंजेक्टिक सार्कोमा। देखते हैं, ये एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटेड, यानी कि वो जो स्वेलिंग है ये काफ़ी आर्टरी के पास में है। तो और एक होता है हमारा कि ये आर्टरी से ही ओरिजिन किया है स्वेलिंग, तो ये एक्सपेंसाइल होता है। इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, ये देखिए, ये 2 फिंगर है, इन 2 फिंगर को हम स्वेलिंग के आजू बाजू रख दिया है हम लोगों ने। अब स्वेलिंग जो है वो दोनों फिंगर सेपरेट हो गया अगर, तो वो एक्सपेंसाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आर्टरी से ही ओरिजिनेट कर रहा है ना, ये जो हमारा पल्सेशन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए फिंगर्स को भी ये डिस्प्लेस कर देगा। बट इसमें वो फिंगर्स को नहीं डिस्प्लेस करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसमिटेड नेचर का या एक्सपेंसाइल नेचर का। ठीक। सो कभी कभी क्या होता है ना कि एन्यूरिज्म को हम लोग एब्सेस समझ के उसका इंसिजन कर देते हैं, अगर कर दिए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। नाउ अगेन हम लोग पल्सेटाइल स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, नी एल्बो पोजीशन में बोलते हैं पेशेंट को आने, और उसके बाद देखते हैं। सो एब्डोमिनल आयोटा के अगर फ्रंट में है तो ट्रांसमिटेड पल्सेशन होगा, और अगर एन्यूरिज्म ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा है तो फिर हमें पता चल जाएगा। नाउ ये जो 14th टेस्ट है दैट्स कॉल्ड फिक्सिटी ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। इसमें हम लोग को पता करना है कि ये जो स्वेलिंग है वो कहीं स्किन से तो नहीं फिक्स्ड है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, वो जो स्वेलिंग है स्किन है उसको ले करके ऐसे ऐसे करेंगे, एंड विल सी कि फिक्स्ड है कि नहीं। अगर वो फिक्स होता है तो वो मूव नहीं करेगा। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर वो मसल के ऊपर में है तो मसल को पहले हम लोग को टॉट करने बोलना पड़ेगा। वो मसल जो है वो पूरा टॉट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, वरना फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, स्किन वाला कौन सा स्वेलिंग हो सकता है, पैपिलोमा हो सकता है, एपिथीलियोमा हो सकता है, सिबासिस सिस्ट। सो हमें पता होना चाहिए जो हमारा स्वेलिंग है वो कहाँ से ओरिजिन किया और किन को एनक्लोज किया है। सो जो सब क्यूटेनियस टिश्यू में जो स्वेलिंग होता है, जैसे कि लाइपोमा, तो वो स्किन से एडहेरेंट नहीं, तो स्किन बिल्कुल छोड़ दिया है। बट देन हम लोग जब स्किन को मूव करेंगे तो कुछ फाइबर्स उसे कनेक्ट किए हुए, तो वो भी मूव करेगा। ओके।